हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो आज था 15 अगस्त। 15 अगस्त के लिए हम लोग झंडा फहराए हुए, थोड़ा झंडा फहराए, बच्चों को प्रभात फेरी में लेके गए। सब करने के बाद उसके बाद जाके राष्ट्रगान वगैरह हो गया। उसके बाद हम लोग को सब कुछ जो भी देना था दे के हम लोग चल पड़े थे घर की तरफ। घर आए, घर आने के आए तो यहाँ पे खाना पीना बनाए। खाना पीना बनाने के बाद मेरी सासू माँ जो थी उनका मतलब उनके दोस्त थे, मतलब मेरे ससुर जी के दोस्त और थे। तो उसका तबीयत काफ़ी ख़राब था। उसको डॉक्टर के ऑपरेशन के लिए, यानी कि स्पाइनल कोड होता है, उसके ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे सब लोग। तो सासू माँ बोले कि जल्दी से खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद सबको ही चलेंगे। मेरे को जाने का मन नहीं था क्योंकि मेरा तबीयत आजकल थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन सासू माँ बोली नहीं चलो। तो फिर मैं बोली ठीक है, ओके भी कर दी कि चले जाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से बुला भी रही थी। मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ जब से, तब मैं इद्दत में थी। उसके बाद बहुत बुलाई, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को मन नहीं करता है जाने का। तो सासू माँ बोली नहीं चलो, तो चलो बोली ठीक है चलेंगे। उसके बाद जाके फिर सासू माँ को बनाना था पुआ, तो वो बोली कि चलो पुआ बनाते हैं। उसके बाद सासू माँ जो है चावल फूलने के लिए दे दी थी। मैं स्कूल से आके खाना बना के सो गई थी। जगी तो चावल फुला हुआ ही चावल होता, अरवा चावल। तो उसको फुला के रख दी थी सूखने के लिए। फ़ैन में डाला हुआ था डाइनिंग टेबल पर। मैं जगी तो उसको फिर मैं पीस लेने के बाद मेरी सासू माँ यहाँ पे चीनी और पानी का मिश्रण बना चुकी थी और उसमें उसको ठंडा कर दी। ठंडा करने के बाद वो ये सारे चावल को उसमें मिक्स कर रही थी। उसका घोल बना लिया जाता है पूरा अच्छे से, ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा मोटा होता है। इसको बनाने के बाद इसको बोलते हैं हम लोग पुआ। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है नहीं पता। आप लोग के जो भी बोला जाता होगा ज़रूर बताइएगा। ये जो पुआ सबका अलग अलग अपना अपना रेसिपी होता है, कैसे बनाता है। मेरी सासू माँ जैसे ही बनाती है मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। तो ये जो मेरी सासू माँ है वो उसको क्या की थी कि पानी और चीनी को मिक्स करके उसको फिर एक बर्तन में पानी और चीनी को मिक्स करके उबाल चुकी थी इस पे गैस पे। उसका दूसरा बर्तन में क्या की थी कि चावल जो था, मतलब चावल का आटा जो पिसा हुआ था उसको हल्का सा पानी में गर्म करके पूरा, मतलब जैसे आटा गूंदा जाता है ना, वैसा कुछ टाइप का बनाई थी। ये देखो यही वाला आटा डाल रही, तो उसमें धीरे धीरे करके और उसको भी इसमें डाल दी। उसको पूछी मैं कि क्यों डाला जाता है, तो बोली कि अगर ये डालने से, यानी कि जो थोड़ा सा पानी और आटा को उसमें डाल के थोड़ा सा, मतलब जैसे आटा साना जाता है ना, वैसे ही जो बनाई थी गर्म पानी में बना जाता है। तो बोली कि इसको बन देने से ना जो पुआ होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो सच में मेरी सासू माँ का पुआ जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ पे मैं खीर भी चढ़ा चुकी थी, खीर भी लेके जाऊँगी। उसके बाद जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को बोली कि जाके थोड़ा सा ट्राई करो। मेरे को तो बनाने नहीं आता है, फिर भी मैं बोली चलो ट्राई करती हूँ मैं। तो गई मैं यहाँ पे, पहले तेल गरम करने के लिए बहुत देर तक छोड़ चुकी थी। उसके बाद अभी भी फिर गैस ऑन की, बंद कर दी थी। बहुत तेल और कड़क हो चुका था, कड़क गया था, तो फिर अभी ऑन की हूँ मैं गैस। तो जब ये वीडियो डलेगा, मतलब पब्लिक होगा, तब तक तो मतलब मेरा छुट्टी हुआ है स्कूल में। कोई नहीं, फिर भी मैं एक दिन बाद वीडियो डालने का कोशिश करती हूँ। डाल नहीं पाती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि डाल दूँ। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करना। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मेरा खीर भी बन चुका था। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देखो आई थी पुआ लेने के लिए। वहाँ पे जो है मेरा तेल उबल चुका था, तो वही पुआ लेने के लिए जो है मैं आई हूँ। हाँ, ये देखो, ये पुआ का आटा लेने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। मतलब आटा क्या, इसको मतलब घोल बोल सकते हैं। तो वही मेरी सासू माँ वो घोल दी। फिर उसको इसको बहुत मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करो 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 करो, बहुत मिक्स करता है। लेके आ गई हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद ये देखो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे भी नहीं, ज़्यादा धीरे भी नहीं डाला जाता है, लेकिन डालते हो। ये पुआ मेरा फुला ही नहीं, एकदम मेरा तो मूड हो गया था और भाई नहीं फूला। उसके बाद मैं फिर दूसरा वाला ट्राई की, तो ये थोड़ा सा फुला था। ये दूसरा वाला था, ये थोड़ा सा फुला था।
اس کے بعد پھر میری ساسو ماں اس میں، کیونکہ پوا میں کیا ہوتا ہے نا بھائی، بہت مشکل سے بنایا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے، اس کو پھولتا نہیں تو اچھا ہی نہیں رہتا۔ پھر میں یہاں پہ تیسرا والا پوا لی تو میری ساسو ماں بولی کہ تم نا جو سکچا ہوتا، سیخ ہوتا ہے سکچا کباب وغیرہ بنانے کے لیے، وہ نکال لو، وہ نکال کے اگر اس میں ڈال کے ہی کرو گے نا تو تیل جو ہے نا اچھے سے نکل جائے گا۔ پھر میں لی کر اس کو دیکھو یہاں پہ میں پوا ڈال رہی تھی دھیرے دھیرے۔ اب میرا پوا کیا تھا، میری ساس ماں وہاں پہ بیٹر کو پھیٹ بھی رہی تھی بار بار کر کے، تاکہ مطلب پھولے پوا۔ یہ دیکھو اچھے سے پھول گیا، اور پیچھے سے اس کو ایسے اس لیے کیا جاتا ہے کہ پیچھے سے اس کا آٹا نکل جائے۔ پیچھے سے آٹا نکل جاتا ہے نا تو بیچ میں آٹا نہیں رہتا تو اور بھی ٹیسٹی ہوتا ہے، تو اسی لیے میں اس کو اٹھا رہی تھی کہ جلدی سے اس کا آٹا نکلے، لیکن اس کا آٹا نہیں نکلا۔ چلیے اتنا میں اپنی ویڈیو کو انٹر کرتی ہوں، بائے۔